नमस्कार, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोगों ने एक नई सीरीज़ को शुरुआत की है जिसका नाम है DCA, जहां पे हम डेली करंट अफेयर्स के जो एनालिसिस है वो बहुत ही डिटेल में मैं आपको पढ़ाता हूं। तो आज जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है 13 अक्टूबर के, उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ निकल कर आई हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आज टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज़ के अलावा भी मैं इंडियन पॉलिटी व लक्ष्मीकांत जो 7th एडिशन है, जो लेटेस्ट एडिशन है, उसको भी कवर कर रहा हूँ दोस्तों। अब तक लगभग हम लोगों ने 60 वीडियोस को कवर कर चुके हैं। ओके, उम्मीद है कि आपने देखा होगा। अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अभी अभी से प्रिपरेशन शुरुआत करनी चाहिए नेक्स्ट ईयर अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो पूरी लक्ष्मीकांत हम डिटेल एनालिसिस में पढ़ा रहे हैं आपको। ओके, लाइन बाय लाइन, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ आपको छूटे ना। ओके, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं 7th एडिशन में, वो भी मैं आपको उसमें पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। ओके, तो ये जो सीरीज़ है, दोनों सीरीज़ में पैरेलली लेके जा रहा हूँ दोस्तों। डेली मेरे 2 वीडियोस आएंगे, एक आपको इंडियन पॉलिटी का आएगा और दूसरा आएगा डेली करंट अफेयर्स DCA का आएगा। ठीक है, सो सुबह में मेरे वीडियोस आएंगे दोस्तों। मेरा टाइम थोड़ा चेंज हो चुका है, पहले मैं इवनिंग वीडियोस लेकर आ रहा था, अभी सारे वीडियोस मेरे मॉर्निंग आना शुरू होंगे। राइट, और मेरे अलावा भी हमारे जो दूसरे एजुकेटर्स हैं जो NCERTs फ्री में पढ़ाते हैं दोस्तों। ओके, एनवायरनमेंट की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स होते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल पे नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट हूँ कि आप हमारे चैनल पे जाइए और सारे के सारे वीडियोस आपको फ्री में मिल जाएंगे वहाँ पे। ओके, तो आज का जो है वो 13 अक्टूबर के जो डेली करंट अफेयर्स है उसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड क्या क्या टॉपिक्स है मैं आपको बता देता हूँ। सो उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको अपडेट देना चाहता हूँ दोस्तों कि हम लोगों ने प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव को स्टार्ट किया जिसका नाम है जीत निश्चय। जी हाँ, ओके, जीत निश्चय एक इनिशिएटिव है जो कि हम लोग UPSC बच्चों के लिए लेकर आए हैं दोस्तों। ओनली 50 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, 1-on-1 मेंटरशिप दिया जाएगा। ओके, सेशन रहेगा विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड सिविल सर्वेंट्स के साथ। आंसर राइटिंग आपको पर्सनल एवेल्युएट किए जाएंगे दोस्तों, हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाएंगे। तो सारे के सारे फैसिलिटीज़ जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा और अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे रखा है, जो कि 4999 अफोर्डेबल प्राइस है दोस्तों। राइट, और लिमिटेड सीट्स हैं यहाँ पे, ओनली 50 सीट्स यहाँ पे रखे गए हैं। ओके, आप इंडस्ट्री के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं जो कि आपको अच्छे से पढ़ाएंगे और आपका जो आंसर शीट है वो पर्सनली एवेल्युएट करके कहाँ पे आप ड्रॉबैक हैं, कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। ओके, और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे हमारा बारकोड है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं। अभी 7 डे फ्री ट्रायल भी चल रहा है दोस्तों। ओके, 7 दिन का फ्री ट्रायल भी आप ले सकते हैं इसमें। अगर आपको पसंद है तो आप आगे बढ़िएगा, नहीं तो आप वहीं पे ड्रॉप हो सकते हैं। एंड आई बेट यू कि जिस तरह के जो क्वालिटी कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको ज़रूर पसंद आएगा। एंड ये पूरा UPSC का कोर्स जो है आपको सिर्फ 4000 में दिया जा रहा है दोस्तों। बहुत ही अफोर्डेबल रेंज है, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज है, क्योंकि कई सारे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो दूसरे एजुकेटर्स होते हैं, वो बहुत जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं बहुत थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ फ़ीस कलेक्ट किया जाता है, बट वही क्वालिटी रहेगी। ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पे प्राइस कम कर दिया गया तो क्वालिटी भी कम हो जाएगी, नहीं दोस्तों, उससे बढ़िया क्वालिटी आपको मिलेगी, क्योंकि पर्सनली मैंने सारे कोर्सेज़ को देखा है, उनके वीडियोज़ को देखा है। ओके, आपको बहुत इन डेप्थ समझाया जाएगा। आप इस बार कोड को स्कैन कर दीजिएगा सारी डिटेल्स के लिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे भी जा सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एंड आज के टॉपिक्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, और टेलीग्राम के लिंक भी मैं आपको दे दूंगा दोस्तों। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और डायरेक्ट वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अब नोट्स बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियोस को अच्छे से ध्यान से सुने। ओके, नोट्स मत बनाइएगा क्योंकि सारा कॉन्सेंट्रेशन भी डाइवर्ट हो जाएगा। देखिए, बस आप ईयरफोन्स लगा लीजिए और सुनते रहिएगा। नोट्स के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। सो दिस इज़ अ टेबल ऑफ कंटेंट। आज हम पढ़ेंगे न्यू रॉयल्टी रेट्स के बारे में।
रॉयल्टी रेट्स होता क्या है, और जो REE जो होते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, जो अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, उसके पर गवर्नमेंट ने नए रॉयल्टी रेट्स फिक्स की है। लिथियम के पर, ओके, नोबियम के पर आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद वन स्टॉप पोर्टल फॉर यूथ ये लॉन्च किया गया। उसके बाद गवर्नमेंट फैक्ट चेक यूनिट ये लॉन्च किया गया। उसके बाद ये GI टैग के बारे में पढ़ेंगे और ऑपरेशन अजय के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि ऑपरेशन अजय रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च किया है। जो भी इंडियंस हमारे स्टक हो चुके हैं इजराइल में, जो वॉर चल रही है वहाँ पे, तो उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन अजय को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। उसके बाद जो थोड़े बहुत स्टेट PSC और सेल्फ रीड में आपको आर्टिकल्स दे दूँगा जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं, ओके, आपको टाइम टू टाइम उसका अपडेट मिलता रहे, राइट। एंड जो भी हमारे दूसरे एजुकेटर्स के वीडियोस भी लाइव जाते हैं, उनका भी अपडेट आपको मिलता रहेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। एंड पहला टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो हाउ न्यू रॉयल्टी रेट्स फॉर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, जो कि लिथियम हो गया, REE हो गया, कैन हेल्प कट देयर इम्पोर्ट्स दोस्तों। ओके, सो रॉयल्टी रेट्स रिसेंटली क्या हुआ, सेंटर ने अमेंडमेंट को अप्रूव कर दिया दोस्तों टू द लॉ। एक लॉ बनाया गया था अंडर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट लॉ बनाया गया था, तो उसके एक छोटा सा अमेंडमेंट किया है दोस्तों उन्होंने, कि छोटा सा चेंज किया है, राइट। और रिसेंटली सेंटर ने उसको अप्रूव कर दिया। यहाँ पे उन्होंने कुछ रॉयल्टी रेट्स को इंट्रोड्यूस किए हैं, किसके लिए, फॉर लिथियम, नियोबियम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स, REE जिसे हम कहते हैं। तो लिथियम को, नियोबियम को और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो होते हैं, उनके लिए रॉयल्टी रेट्स को फिक्स कर दिया है गवर्नमेंट के द्वारा, ओके, अप्रूव किया है, राइट। तो रॉयल्टी रेट होता क्या है, देखिए रॉयल्टी रेट इज़ नथिंग बट यहाँ पे एक पार्टी दूसरे पार्टी को पेमेंट करती है। ओके, सो जो यूज़र होता है, जिसके जो यूज़ करना चाहता है इस इंटेंजिबल गुड्स को, वो क्या करती है, जो लाइसेंसी इसे कहते हैं, यूज़र को क्या कहते हैं, लाइसेंसी कहते हैं। ओके, ये क्या करते हैं, ये पार्टी दूसरे पार्टी को पेमेंट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइसेंसर कहते हैं दोस्तों। लाइसेंसर इज़ नथिंग बट क्या, जो लाइसेंस करवाने वाला होता है, जो ओनरशिप होती है, जिसके हाथ में ओनरशिप होती है पर्टिकुलर एरिया की। तो ये जो भी है, अगर इस चीज़ को, इस रेयर अर्थ एलिमेंट्स को इस्तेमाल करना चाहता है, तो ये जो यूज़र है, जो लाइसेंसी जिसे कहते हैं, इसको पेमेंट करना पड़ता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे कुछ रॉयल्टी रेट्स रखे गए हैं, उसको पेमेंट देना पड़ेगा, ओके, ताकि जितना रॉयल्टी रेट आप कम करेंगे तो उतना जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हमको बूस्ट मिलेगा दोस्तों, वरना क्या है, हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यही जो डोमेस्टिक प्रोडक्शंस को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे रॉयल्टी रेट्स को फिक्स किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। एंड चलिए एक एक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अबाउट लिथियम की बात करें तो इट इज़ अ सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल दैट हेड्स ग्रुप 1 इन द अल्कली मेटल ग्रुप्स ऑफ द पीरियडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इट इज़ अ सॉफ्ट हो गया, सिल्वरी वाइट मेटल दैट हेड्स ग्रुप ऑफ द अल्कली मेटल ग्रुप। क्या क्या फीचर्स हैं, इट इज़ अ लोएस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल मेटल्स दोस्तों, इट इज़ अ लाइटेस्ट ऑफ द सॉलिड एलिमेंट्स। ओके, इट रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, एंड इट हैज़ अ बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। Lightest reacts vigorously, it has a body center cubic structural system। और कहाँ कहाँ पे होता है, लिथियम डज नॉट अकर एज ए मेटल इन नेचर बट इट फाउंड कंबाइंड इन स्मॉल अमाउंट्स इन द इग्नियस रॉक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो जब आप अर्थ को डिग करेंगे तो लिथियम जो है वो डायरेक्ट मेटल की तरह आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, ये स्मॉल अमाउंट्स में मिलेगा विद द इग्नियस रॉक, मतलब उसके कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड उससे जो है लिथियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। And lithium is found in the brine deposit and as salts in mineral springs। its concentration sea water की बात करें वो 0.1 पार्ट्स पर मिलियन है दोस्तों, ppm जिसे हम कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, सो लिथियम कहाँ पे मिलेगा, इज फाउंड इन brine deposits and as salts in mineral springs। so its concentration sea water is 0.1 पार्ट्स पर मिलियन। सो मेजर रिजर्व्स की बात करें, सो लिथियम रिजर्व्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन लिथियम ट्रायंगल दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हमको लिथियम रिजर्व्स कहाँ पे मिलेंगे, साउथ अमेरिका में जो कंट्रीज़ हैं, अर्जेंटीना, बोलीविया और शिले में, ABC याद रख लीजिए आप। ओके, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड शिले में 50% ऑफ द डिपॉजिट यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है। सो दुनिया में 100% अगर लिथियम मिलता है तो उसके सिर्फ 50% ऑफ द लिथियम आपको कहाँ मिलेंगे, इन ABC। ओके, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड शिली दोस्तों।
So in February, inferred lithium reserves of 5.9 million tons were established in Jammu Kashmir, the largest deposit of white alkali metal in India. This is also important. तो हमारे इंडिया में कहाँ पे ज़्यादातर हमको लिथियम के रिजर्व्स देखने को मिलेंगे, दैट इज़ इन जम्मू कश्मीर. कितना? 5.9 टन्स वर एस्टैब्लिश दोस्तों. एंड कहाँ का इस्तेमाल किया जाता है लिथियम, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपने हर रोज़ देखा होगा रोड पे कई तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स घूमते रहते हैं, उनको बैटरीज चाहिए होती है दोस्तों. ओके, वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है लिथियम. ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिचार्जेबल बैटरीज जो होती है मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, डिजिटल कैमरास, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ओके, यहाँ पे लिथियम इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सम नॉन रीचेबल बैटरीज लाइक हार्ट pacemakers, toys, clocks, okay, and lithium metal is made into alloys with aluminum and magnesium, improving their strength and making them lighter. This is important. Okay, so lithium को क्या करते हैं, कई तरह के metals के साथ क्लब कर दिया जाता है. okay, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ताकि उसका जो स्ट्रेंथ होता है ना मेटल का, उसको इंक्रीज़ कर पाएँ. okay, समझ रहे हैं आप? तो उसको स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे लिथियम मेटल्स को इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों. नेक्स्ट कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? लिथियम ऑक्साइड इज़ यूज्ड इन ए स्पेशल ग्लासेस. ओके, सो स्पेशल ग्लासेस में इस्तेमाल किया जाता है. एंड ग्लास सिरेमिक्स. ओके, और लिथियम स्टेराइड जो होता है यूज्ड एज ऑल पर्पस एंड हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट. ओके, एंड लिथियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन ड्रग्स टू ट्रीट मैनिक डिप्रेशन दोस्तों. इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए. ओके, सो लिथियम कार्बोनेट जो है ड्रग्स में भी इस्तेमाल करते हैं ताकि मैनिक डिप्रेशन को हम लोग ट्रीट कर पाएँ. नेक्स्ट आता है हमारा नियोबियम फॉर अलॉयस. ओके, सो नियोबियम इज़ नथिंग बट, क्या होता है दोस्तों, नियोबियम इज़ ए सिल्वरी मेटल विथ ए लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन इट सरफेस. ओके, सो एक मेटल होता है, उस पर जो है एक लेयर चढ़ाई जाती है विद द ऑक्साइड, ए लेयर ऑफ ऑक्साइड बोलते हैं इसको. ठीक है, सो विच मेक इट रेसिस्टेंस टू करोजन. ओके, सो इट इज़ यूज्ड इन अलॉयस इंक्लूडिंग स्टेनलेस स्टील टू इम्प्रूव देयर स्ट्रेंथ पर्टिकुलरली एट लो टेम्परेचर. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अलॉयस में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, इंक्लूडिंग स्टेनलेस स्टील हो गया, टू इम्प्रूव देयर स्ट्रेंथ पर्टिकुलरली एट लो टेम्परेचर. ठीक है, सो अलॉयस कंटेनिंग नियोबियम आर यूज्ड इन जेट इंजन्स, बीम्स एंड गिर्डर्स फॉर बिल्डिंग्स, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस में यहाँ पे इस्तेमाल. ये ज़्यादातर जो है आपको मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, क्योंकि उनके पास जो ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस बहुत होते हैं, तो उसको लीकेज को कवर करने के लिए इस तरह से यहाँ पे नियोबियम का इस्तेमाल करते हैं. And given its superconducting properties, it is also used in the magnet for particle accelerator and MRI scanners. Okay, important. The main source of this element is the mineral columbite, which is found in the countries such as Canada, Brazil, Australia, and Nigeria. Okay, important है. The main source of this element is the mineral columbite, which is found in the countries such as Canada, Brazil, Australia, and Nigeria. Okay, चलिए नेक्स्ट आते हैं. हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है REE के बारे में. तो गवर्नमेंट ने रॉयल्टी रेट्स कम किए फॉर REE आल्सो. किसके ऊपर कम किए थे? एक लिथियम हो गया, नियोबियम हो गया, और जितने भी REE होते हैं दोस्तों, मतलब REE का मतलब क्या है? दैट इज़ रेयर अर्थ एलिमेंट्स. ओके, सो टोटल हमारे पास 17 ऐसे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में जिसे हम REE कैटेगरी के अंदर रखे हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स. दिस इंक्लूड्स 15 लैंथेनाइट्स ऑन द पीरियोडिक टेबल प्लस स्कैंडियम और यट्रियम इसको कहा जाता है. ठीक है, स्कैंडियम कहते हैं और वाइट्रियम इसको कहा जाता है दोस्तों. सॉरी फॉर माई मिस प्रोनाउंसिएशन. सो REE आर ऑल मेटल्स एंड द ग्रुप इज़ ऑफन रेफर टू एज रेयर अर्थ मेटल्स दोस्तों. ठीक, याद रख लीजिए. टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 17 एलिमेंट्स हैं दोस्तों पीरियोडिक टेबल में. उसमें आपको 15 लैंथेनाइट्स हैं ओके पीरियोडिक टेबल में, एंड 2 जो ऐसे मेटल्स हैं जिसका नाम स्कैंडियम और वाइट्रियम है, ओके, जिसको REE कैटेगरी के अंदर रखा गया है. एंड रेयर दे आर एक्चुअली फाउंड रिलेटिवली अबंडेंटली इन द अर्थ क्रस्ट दोस्तों. ओके, सो दे आर कॉल्ड रेयर बिकॉज दिस मेटल्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू माइन. ओके, रेयर इसीलिए नहीं कहा जाता क्योंकि ये कम मिल रहे हैं. ओके, बट रेयर इसीलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसको माइन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में हमको मिलते हैं दोस्तों. अर्थ क्रस्ट, ओके, जो कोर मैंटल जो क्रस्ट होता है उसमें अब डिफ़िकल्ट हो जाता है माइन में, और हाई कॉन्सेंट्रेशन, इट अनयूजुअल टू फाइंड देम इन कॉन्सेंट्रेशन, और हाई एनफ फॉर इकोनॉमिकल एक्सट्रैक्शन. बहुत पैसा लग जाता है इनको एक्सट्रैक्ट करने में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रेयर अर्थ मटेरियल्स कहा जाता है. हावेवर इनका जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत सारा अबंडेंट है, बट इतनी अंदर है वो कि उसको बाहर निकालने के लिए जो है दम चला जाता है और बहुत सारे
फाइनेंशियल भी पैसे लगते, इसीलिए इसको रेयर रखा गया। एंड दिस मेटल have similar properties that often causes them to found together in geological deposits. Okay, they are also referred to as rare earth oxide because many of them are typically sold as oxide compound. इसको डायरेक्टली सोल्ड नहीं किया जाता, कि याद रखिए, दे आर नॉट सोल्ड डायरेक्टली। ओके, इसको एक ऑक्साइड फॉर्म में सोल्ड किया जाता है, ऑक्साइड कॉम्पाउंड्स फॉर्म में इसको सोल्ड किया जाता है दोस्तों। सो रिजर्व्स ऑफ अर्थ मिनरल्स की बात करें, अगेन चाइना आ गया है एज द लार्जेस्ट रिजर्व, 37% है, फॉलोड बाय ब्राज़ील, वियतनाम, रशिया, ओके, एंड रिमाइनिंग कंट्रीज 12% दोस्तों। इंडिया की बात करें, सो इंडिया इज़ नथिंग बट वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट, याद रख लीजिए, रिजर्व्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, ओके, कंट्रीब्यूटिंग टू द टोटल वैल्यू ऑफ नियरली 200 बिलियन टू द इंडियन इकोनॉमी, ओके, जो कि ऑस्ट्रेलिया से ट्वाइस हम लोग ये कर रहे हैं। एप्लीकेशंस की बात करें, सो REE एंड alloys that contain them are used in many devices that are people use every day, जैसे कि कंप्यूटर मेमोरी, DVDs, रिचार्जेबल बैटरीज, सेल फोन्स, कैटालिटिक कन्वर्टर्स, इसमें जो इस्तेमाल किया जाए, मैग्नेट्स हो गया, फ्लोरोसेंट हो गया, लाइटिंग हो गया, ओके, एंड रेयर अर्थ आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, फॉस्फर्स, पॉलिशिंग कॉम्पाउंड्स एक्सेट्रा यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अभी न्यूज़ में आते हैं दोबारा, जो रॉयल्टी रेट्स जो है, जो गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया था, वो क्यों किया था, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो इम्पॉर्टेंट है। द स्पेसिफिकेशन ऑफ जो न्यू रॉयल्टी रेट्स हैं, जो एक लॉ को माइंस एंड मिनरल्स, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बनाया था, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट 1957 का, जिसका जो सेकंड शेड्यूल है, उसको गवर्नमेंट ने क्या किया, अमेंड कर दिया दोस्तों। ओके, अमेंड का मतलब क्या होता है, चेंजेस करना। सो चेंज कर दिया, एंड इंडिया के जो रॉयल्टी रेट्स हैं उसको रिड्यूस कर दिया विद द ग्लोबल बेंचमार्क। सो इट पेव्स द वे फॉर द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा। ओके, जो भी होंगे वो ऑक्शन के ज़रिए से डिसाइड किया जाएगा बाय सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, राइट, एंड दे विल ऑल्सो अट्रैक्ट टू द फ्यूचर ऑक्शंस दोस्तों। एंड उसके अलावा जो 3% जो रॉयल्टी रेट रखा गया है लिथियम के लिए, ओके, एंड नियोबियम के लिए भी 3% रॉयल्टी रेट रखा गया है दोस्तों, विच विल मीट टू द ग्लोबल बेंचमार्क्स, ओके, विच विल मीट टू द ग्लोबल बेंचमार्क, जिसे हम लंदन मेटल एक्सचेंज प्राइस भी कहते हैं। एंड REE के लिए रॉयल्टी रेट रखा गया 1% बेस्ड ऑन ASP। एंड ये जो स्टेप्स लिए गए हैं दोस्तों, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस ASP ऑफ दिस मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द बिड पैरामीटर्स विल बी कैलकुलेटेड। ओके, समझ में आएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो इंडिया में है वो इम्पोर्ट्स कम होना शुरू हो जाएंगे। ओके, सो डोमेस्टिक माइनिंग जो है will be encouraged with an aim of lowering imports and setting up a related end use industry such as electric vehicles और energy storage solution को directly हम जो है क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं हमारे लोकल इंडस्ट्रीज़ को। सो इम्पोर्ट्स क्या हो जाता है, इसके चलते हुए इम्पोर्ट्स है वो क्या होते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, दिस क्रिटिकल मिनरल्स आर ऑल्सो सीन एज इम्पॉर्टेंट प्रेरिक्विस्टिक फॉर इंडिया टू मीट्स इट्स कमिटमेंट टू द एनर्जी ट्रांजिशन, और 2070 तक हम नेट ज़ीरो एमिशन अचीव कर लेंगे। सो पुश फॉर लिथियम की बात करें, सो इंडिया करेंटली इम्पोर्ट्स ऑल लिथियम इट नीड्स। द डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन पुश गोज़ बियॉन्ड द जम्मू कश्मीर, और बहुत सारे स्टेट्स में भी लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं। इनफैक्ट हमारे जो स्टेट है कर्नाटक में भी लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं दोस्तों। ओके, तो वहाँ पे भी अभी जो है एक्सप्लोर किया जा रहा है। एंड मोर देन 165 करोड़ लिथियम बैटरीज आर एस्टिमेटेड टू बी हैव इम्पोर्टेड इनटू इंडिया। सो 2017 से लेकर 2020 तक हम लोगों ने 165 करोड़ मिलियन लिथियम बैटरीज को, जिसका जो खर्चा होगा वो $3.3 बिलियन होगा। ओके, अगर हमारे इंडिया में ही, अगर डोमेस्टिक माइनिंग में ही अगर हमको लिथियम मिलना शुरू हो चुका है, तो वाई शुड वी इम्पोर्ट। ओके, इम्पोर्ट का इतना खर्चा हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ये जो खर्चा है दूसरी जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए इस रॉयल्टी रेट्स को कम किया गया ताकि कंपटीशन बना रहे। ओके, तो एक्सप्लोर करने की बात यहाँ पे की गई है दोस्तों। ओके, चलिए, सो स्टेप्स टू सिक्योर सप्लाई चेन रेजिलेंस बाय वेरियस कंट्रीज़ क्या क्या है। सो मेजर इकोनॉमीज जो हैं, जैसे कि US हो गया, UK हो गया, यूरोपियन हो गया, ओके, दे हैव मूव टू सिक्योर सप्लाई चेन रेजिलेंस फॉर सच मिनरल्स एंड टू रिड्यूस रिलायंस फॉर देयर अवेलेबिलिटी कंट्रीज लाइक चाइना। ओके, एंड दिस हैज़ बी डन बाय मीन्स ऑफ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के ज़रिए से, और इंडिया भी जो है इस पार्टी का मेंबर बन चुका है। एंड चाइना हैज़ मेजॉरिटी ओनरशिप ऑफ कोबाल्ट माइंस, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है 70% के पास, उनके पास कोबाल्ट माइंस है। एंड चाइना हैज़ ऑल्सो हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ REE दोस्तों, फॉलोड बाय वियतनाम, ब्राज़ील एंड रशिया।
और अलग जितने भी कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, हैव क्रिएटेड द लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक इकोनॉमिक नीड्स। एंड हमारे जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, इन्होंने भी जो है 30 मिनरल्स को एक लिस्ट में ऐसे रखा है जिसके वजह से कंट्री की जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो सकती है एंड नेशनल सिक्योरिटी। ओके, और सिनेरियो इन इंडिया की बात करें सो 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट ऑन कंट्रीज़ है हमारा, अभी 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 के लिए बोल रहा हूँ मैं, फॉर इंस्टेंस। ओके, सो 100% जो है इम्पोर्ट डिपेंडेंसी इंक्लूडिंग चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया। ओके, इन केस ऑफ लिथियम इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो वर्थ $22.15 मिलियन इन 2001 to 22। okay, and India has imported 486.18 lakhs in lithium batteries, lithium ion batteries। okay, and for deep seated minerals like gold, सिल्वर, लेड, कोबाल्ट, प्लैटिनम, ये सब इंडिया एक्सपोर्ट करवाता है। ठीक है, सो दिस मिनरल्स आर डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू एक्सप्लोर एंड माइन एज कम्पेयर टू surfacial burned minerals। In 2022-23, the India imported close to 12 lakh ton of the copper worth 27,000 crores। okay, and it is imported about 32,290 tons of nickel। और इंडिया के पास सिर्फ 6% ऑफ द ओल्ड RE रिजर्व्स है एंड प्रोड्यूस ओवर 1% ऑफ द ग्लोबल आउटपुट दोस्तों। ठीक है, समझ में आएगा आपको।